सिर्फ एक सोने की घड़ी पाने के लिए एक नर्स ने सोते हुए बेघर आदमी की कलाई से घड़ी चुपके से उतार ली, लेकिन अगले ही पल आदमी जाग गया और उसका हाथ पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि वह उस पर गुस्सा नहीं हुआ। यह देखकर नर्स खुश हो गया और बिना कुछ सोचे घड़ी अपनी जेब में रख ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही लालच उसकी जान पर बन जाएगा। आराम कमरे में पहुंचकर उसने घड़ी निकाली तो पीछे समय की कदर करो लिखा हुआ देखा, लेकिन वह इसका मतलब नहीं समझ पाया। जैसे ही उसने घड़ी अपनी कलाई में पहनी, उसने देखा कि उसकी सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं। उसे लगा शायद घड़ी खराब है, लेकिन तभी एक सहकर्मी कमरे में आया। जब नर्स ने सिर उठाया तो सहकर्मी डर से वहीं जम गया, क्योंकि कुछ ही मिनटों में नर्स कई साल बूढ़ा दिखाई देने लगा था। आईने में खुद को देखकर नर्स भी हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह सब घड़ी की वजह से हो रहा है। उसने घड़ी उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उतरी। तब उसे उस बेघर आदमी की याद आई और वह तुरंत उसके कमरे की ओर भागा, लेकिन वहाँ वह आदमी नहीं था। उसने पूछा, क्या यहाँ किसी बेघर आदमी को देखा है? जवाब मिला, कोई आदमी नहीं, वह मैं हूँ। नर्स ने देखा कि उसके सामने खड़ा जवान लड़का वही था जो पहले मौत के करीब पहुंचा हुआ बेघर आदमी था। नर्स ने उससे घड़ी वापस लेने की विनती की, लेकिन मौत के मुंह से लौटे लड़के ने मना कर दिया। फिर उसने बताया कि यह घड़ी उसने खुद चोरी की थी और अगर कोई अपनी मर्जी से तय समय के अंदर घड़ी उतार दे तो पहनने वाला पहले जैसा हो जाता है, वरना उसकी मौत हो जाती है। यह सुनकर नर्स को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक घड़ी चुराने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। समय बीतने के साथ उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। अब उसे समझ आ गया कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उसने घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि हाथ ही अलग कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही ऐसा होने वाला था, एक अजीब घटना हुई। घड़ी अचानक गायब हो गई। नर्स खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि घड़ी दूसरी कलाई में पहुंच गई है और उसकी सुइयां पहले से भी ज्यादा तेजी से चल रही हैं। अब साफ था कि घड़ी को जोर जबरदस्ती से नहीं हटाया जा सकता। वह अस्पताल के गलियारे में गया और लोगों से कहने लगा कि कोई उसकी सोने की घड़ी ले ले।